जरा सोचिए एक सिनेरियो। महीनों की मेहनत के बाद किसी को अपनी सपनों की नौकरी मिलती है। बड़े उत्साह के साथ वो अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देते हैं और फिर जॉइनिंग से ठीक एक दिन पहले एक ईमेल आता है, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ पूरी तरह से कानूनी हो सकता है। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसा सच में होता है। सालों के तजुर्बे वाले प्रोफेशनल्स के हाथ से भी नौकरी का मौका अचानक फिसल जाता है, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। और इसका जो सबसे परेशान करने वाला पहलू है वो ये है कि ऐसा करने वाली कंपनी अक्सर कानून के दायरे में रहकर ही ये सब कर रही होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इसका राज छिपा है उस डॉक्यूमेंट में जिसे अक्सर एक बड़ी कामयाबी मानकर साइन किया जाता है, यानी कि ऑफर लेटर। भारत में दिए जाने वाले कई ऑफर लेटर्स में एक ऐसी लाइन छिपी होती है जो किसी के भी करियर की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। आमतौर पर हम सब ऑफर लेटर को एक वेलकम नोट की तरह देखते हैं ना, एक नई शुरुआत का जश्न। पर असल में ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। अब वक्त आ गया है कि इसमें लिखी बारीक बातों पर थोड़ा गौर किया जाए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक बार ऑफर लेटर पर साइन हो गया तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही इसमें लिखी शर्तों का पालन करने के लिए कानूनी तौर पर बंध जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका हर एक शब्द मायने रखता है। और यहीं पर कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। अब जरा इस स्लाइड पर लिखी लाइन को ध्यान से देखिए। बिना कारण के। ये तीन शब्द किसी भी एम्प्लॉयर को बहुत ज्यादा ताकत दे देते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाल सकती है और उन्हें कोई वजह बताने की भी जरूरत नहीं है। इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ दो तरह के टर्मिनेशन की बात हो रही है। पहली है फॉर कॉज, मतलब किसी ठोस वजह से निकालना, जैसे कि परफॉर्मेंस में कमी या कोई बड़ी गलती करना। लेकिन दूसरी है फॉर कन्वीनियंस, यानी अपनी सहूलियत के लिए। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, वो खतरनाक क्लॉज इसी दूसरे दरवाजे को खोलता है जहां कंपनी को कोई भी कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोगों में एक बहुत आम धारणा होती है कि प्रोबेशन पीरियड एक तरह का सेफ्टी नेट है। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ एक ट्रायल पीरियड है, लेकिन सच कहूं तो ये धारणा खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या प्रोबेशन पीरियड वाकई में किसी कर्मचारी के लिए एक सुरक्षा कवच है, या फिर इसकी हकीकत कुछ और ही है? तो चलिए इस मिथक और हकीकत को आमने सामने रखते हैं। मिथक ये है कि प्रोबेशन के दौरान बिना किसी ठोस वजह के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। पर हकीकत कुछ और है। वो टर्मिनेशन फॉर कन्वीनियंस वाला क्लॉज प्रोबेशन पीरियड की किसी भी मानी हुई सुरक्षा को पूरी तरह से बेअसर कर सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, कानून की नज़र में आम धारणाओं से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में लिखे शब्दों की कीमत होती है। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा करना लीगल है? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, भारत में प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरह के क्लॉज को आमतौर पर लीगल माना जाता है। ये कोई लूपहोल नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा होता है जिस पर सोच समझकर साइन करने की उम्मीद की जाती है। तो अब जब जोखिम सामने है, सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। जानकारी ही बचाव है। तो चलिए बात करते हैं उन स्टेप्स की जो ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला कदम ऑफर लेटर का हर एक शब्द ध्यान से पढ़ना, सिर्फ सैलरी का फिगर नहीं। दूसरा, टर्मिनेशन से जुड़े क्लॉज को खास तौर पर ढूंढना और समझना। तीसरा, अगर फॉर कन्वीनियंस जैसा कोई क्लॉज दिखे तो विनम्रता से उसे हटाने या बदलने की बात करना। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, किसी भी बदलाव को लिखित में कंफर्म करवाना। जुबानी वादों की कानूनी दुनिया में कोई जगह नहीं होती। और आखिर में, अगर कंपनी बदलाव से मना कर दे तो जोखिम का अंदाजा लगाना होगा कि क्या ये नौकरी इतनी अनिश्चितता के साथ भी करने लायक है। पर उन लोगों का क्या जिन्होंने पहले ही ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है? घबराने की जरूरत नहीं है। अब भी कुछ रास्ते हैं जो बचाव के नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट के हैं।
सबसे पहले अपने करंट कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा ध्यान से पढ़ें ताकि अपनी स्थिति साफ हो। इसके बाद एचआर से बात करके ये समझने की कोशिश करें कि कंपनी इस पॉलिसी को असल में कैसे इस्तेमाल करती है। सबसे अच्छा तरीका है खुद को टीम का एक अहम हिस्सा बनाना, जिसकी परफॉर्मेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। इसके अलावा एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क हमेशा काम आता है, और अगर चिंता ज्यादा हो तो किसी एम्प्लॉयमेंट लॉयर से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा कदम होता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना जरूरी है। अब से किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले वो कौन सा एक क्लॉज होगा जिस पर नजर जरूर जाएगी, क्योंकि करियर की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है।